पहले अविभक्त भारत का अंग है, बाद में जो 1905 से ये जो संकट हो रहा है वहाँ 120 वर्ष का ये संकट है, उसमें ब्रिटिश लोगों ने जो ईस्ट बंगाल करके जो संगठन किया था, अलग स्टेट बनाया था, उसके बाद विभाजन के बाद जो भी ईस्ट पाकिस्तान हुआ, अभी जो बांग्लादेश है, उसमें वहां जो कलह हुआ कलकत्ता में और जगह में, नवखाड़ी में, उसको लेकर के बहुत चिंतित थे। एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था, परमाचार्य जी चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी ने स्टेटमेंट दिया। उसमें जो भी महिलाओं को भी जो कष्ट हुआ, जो भी वहां संघर्ष हुआ, उसमें उन्होंने करुणा के साथ, दया के साथ और शास्त्र का भी मर्यादा को भी मन में रखते हुए उन्होंने कहा प्रायश्चित सबका होता है। जो कष्ट काल में जो अन्याय हुआ उसको लेकर के ऐसे जो पीड़ित समाज है, विशेष करके जो महिलाएं हैं, उनको हम अलग नहीं रखना चाहिए, अपना हिंदू समाज में एक साथ उनको शामिल करना चाहिए। उस संघर्ष में जो भी मदद दिया, वो चाहे वो हिंदू हो या हिंदू के इतर जो भी वेद बाह्य विश्वास के व्यक्ति हो, जो भी संघर्ष में लोगों को मदद दिया, उनको सम्मान करना चाहिए। इसलिए जो सनातन धर्म है, शांति को चाहता है और सुरक्षा को चाहता है। इसलिए जो भी है, उन्होंने कहा हिंदू हो या हिंदू नहीं हो, जो भी संघर्ष के समय पर, संकट के समय पर लोगों को मदद दिया, उनका सम्मान होना चाहिए समाज के तरफ से। ये भी उन्होंने संदेश दिया है, वो भी काफी आपको भेजेंगे। बाद में हमने सिलीगुड़ी में जब कैंप थे, तब अपने प्रणब मुखर्जी साहब के साथ और तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह के साथ संपर्क किया। अपने गुरुजी श्री दयानंद सरस्वती महाराज जी के लिए हमने ढाकेश्वरी जाने के लिए प्रस्ताव रखा। दोनों ने साथ दिया, वो बल्कि वो अलग अलग पार्टी के थे, फिर भी दोनों ने एक सुझाव और समर्थन भी दिया। बाद में व्यवस्था भी किया। अपने पूज्य दयानंद सरस्वती महाराज जी स्वयं वहां जाकर के ढाकेश्वरी में चंडी हवन करके, वहां शंकराचार्य गेट, ऐसे बंगाली में जो भी मार्बल स्टोन है, उसको उद्घाटन उन्होंने किया। शंकराचार्य द्वार का वहां उद्घाटन किया, वहां चंडी हवन करके 2-3 दिन वहां रहे। और कुछ भी ढाकेश्वरी मंदिर के साथ साथ और जगह भी उनका प्रवास वहां हुआ। पद्मा रिवर वगैरह है वहां, ये सब हुआ। इसलिए जो बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है, उसके साथ हमारा जो रिश्ता है आयुर्वेद में है। आयुर्वेद वैद्य का, डाबर का, वैद्यनाथ जी का सब कुछ वहां हुआ था। संस्कृत विभाग हुआ, वहां शक्तिपीठ है। जैसे इन लोगों ने कहा, वो राजनीति के तरफ से आज अलग दूसरा देश हो सकता है, पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये प्राचीन भारत का धार्मिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इसलिए वहां शक्तिपीठ है। इतना ही नहीं, आज के पाकिस्तान में भी हमारा शक्तिपीठ है। उसको हम निराकरण नहीं कर सकते। जो 51 शक्तिपीठ में आज का पाकिस्तान में भी है, आज का बांग्लादेश में भी है। इसलिए हिंदुओं के लिए ये गौरव का ये स्थान है, ये तो पवित्रता का ये स्थान है, प्यार का ये स्थान है। इसलिए बिना द्वेष, बिना अहंकार हम वहाँ के लोगों के लिए, भलाई के लिए चाहते हैं। वहाँ के जो भी विश्वास के, जिस विश्वास के व्यक्ति हो, वहाँ युवा पीढ़ी के बीच में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, उपाधि, निरुपाधिक जो भी है, व्यवसाय नहीं मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं है, निरुद्योगिता जो भी है, उसको निवृत्ति के लिए मल्टी स्किल ऐसे अनेक प्रतिभा के साथ
जैसे आज भारत में स्किल्स डेवलपमेंट का बात हो रहा है, वैसे वहाँ प्रशिक्षण भी भारत के तरफ से हो सकता है। ऐसे भारत के तरफ से भारत ने ही बहुत मदद दिया वहाँ, इसलिए वो तो मदद उन्होंने भी लिया है। इसलिए वहाँ जो भी समस्या है, इसलिए कानूनी के दृष्टि से सुरक्षा, जैसे अब लोगों ने कहा, जो भी इधर के जो भी वहाँ जो हिंदू है आज के 9%, पहले तो 27% भी थे, अभी कम कम हो गए। वो इधर भी संख्या कम हो रहा है, वो भी एक विषम संख्या का भी एक विषय अलग से चर्चा करना है, वो दूसरा है। बट जो भी वहाँ भी जो भी अल्पसंख्यक है, अत्यल्प संख्यक जो हो गए हिंदू, वह यहाँ भी जो भी उनसे ज्यादा वहाँ के लोग हैं, वो सब राजनीति दृष्टिकोण से सब लोग जानते ही है। इसलिए वो शांति प्रेम के साथ व्यवहार होना चाहिए, जल्दी से जल्दी वहाँ शांति स्थापित हो। जी वहाँ सब लोगों के लिए सुरक्षा सुविधा के लिए काम हो। वहाँ रामकृष्णा मिशन के तरफ से वहाँ सेवा का कार्यक्रम वहाँ के संत लोग वहाँ बांग्लादेश में कर रहे हैं, कुछ आश्रम वगैरह भी है वहाँ। इसलिए वहाँ डाकेश्वरी के कृपा से वहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ अच्छा मौसम होने के लिए, उसमें भारत सरकार विशेष करके ऐसी जो समस्या है, जो विश्व स्तरीय जो भी संस्था है यूनाइटेड नेशंस भी इसमें दृष्टिकोण रखता है नहीं रखता है हमको पता नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे संघर्ष होता है जब भी टिप्पणी देते हैं। इतना वो महासंकट हुआ है, उसमें यूनाइटेड नेशंस भी देखना चाहिए। इसलिए अपना देश का जो भी शुभ चिंतन है, मंगल कामना है, जल्दी से जल्दी वहाँ सब लोगों को भलाई हो। विशेष करके अपने जो सनातनी हिंदू है उनको सर्व प्रकार के जो भी पाकिस्तान में जो हिंदू है वो भी काशी आए, रामेश्वरम आए, बालाजी का दर्शन करें, उसके लिए भी व्यवस्था करना है। उसमें भारत ऐसे बात बता सकता है, क्योंकि इधर के जो अल्पसंख्यक है उसको सर्व प्रकार का सुविधा सब भारत दे रहा है। इसलिए भारत ऐसे बात करने का उसका अधिकार है। इसलिए भारत का जो भी चिंतन है वो बांग्लादेश के सभी लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को अच्छे व्यापार और विद्या और विश्वास जो भी मठ मंदिर है उसको संरक्षण करने के लिए सर्व प्रकार का ये कदम उठाने के लिए भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं। भारत सरकार के द्वारा वहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ स्थानीय शासन के साथ, व्यवस्था के साथ बात करके अच्छा कदम उठाने के लिए हम अनुरोध करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हिंदुओं का जहाँ भी समस्या होता है तब सब लोग मिलकर के ऐसे कदम उठाने के लिए, उसमें विशेष करके आप जो अर्णव गोस्वामी ने जो भी राजनीति के स्तर पर आप बहुत काम करते हैं, अभी धर्म नीति के लिए भी आप काम करना शुरू किया, उसके लिए हम शुभकामना देते हैं। जैसे सर्व पार्टी लोगों ने बांग्लादेश के विषय पर एक साथ रहते हैं, वैसे सर्व विश्वास के लोग भी, सर्व संप्रदाय के लोग भी एक साथ होकर के बांग्लादेश के हिंदुओं का भलाई के लिए प्रार्थना भी करना, प्रयत्न भी करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। गुरुदेव कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो कहा अपने तरफ से भी हम गुवाहाटी में इत्यादि में करते हैं। ठीक, अच्छा। गुरुदेव आपने जो कहा, हमारा जो आपने विचार रखे हमारे सामने, इस अमूल्य विचारों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और